डाला। एक्सरसाइज 3H, इस 3H में हम आपको कुछ कहानी समझा रहे हैं और वो इतनी कहानी इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक और आगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक त्रिकोणमिति जब भी आपके सामने आएगी तो वो चीज़ें अप्लाई होंगी। क्या है, सबसे पहले हमारे पास 2 थीटा के फॉर्मूले, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, 2 थीटा। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और अभी तुरंत चर्चा करेंगे हाफ थीटा यानी थीटा बटे 2 की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 2 थीटा की। 2 थीटा, जैसे कोई एंगल है, एंगल का दुगना कर दो तो 2x, जैसे कोई एंगल x है उसका दुगना कर दो 2x, कोई एंगल अगर थीटा है उसका दुगना कर दो तो 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पर वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बन जाता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबसे सरल फॉर्मूला और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद कॉस 2 थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं जो कई होते हैं। सबसे पहले एक वर्गांतर के फॉर्म का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। फिर कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक कॉस 2 थीटा का और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसके साथ में tan 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको यहीं से एक चीज़ समझाने वाले हैं जो पेपर में आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा ट्रिक है, याद करने का तरीका यह है, बच्चों को वैसे बता देते हैं कि tan जो है वो घाटा सह लेता है, जबकि tan ये कहता है कि हम किसी अन्य का घाटा नहीं सहेंगे। tan किसी अन्य का घाटा, जबकि tan अपना घाटा सह सकता है और साइन और कॉस का घाटा नहीं सहता है। कहने का मतलब ये है कि tan 2 थीटा का जब आप फॉर्मूला देखते हैं तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक लिखेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो ऊपर लिख चुका है, लेकिन एक फार्मूला और होता है tan के पदों में, ये लिखा हुआ है। तो जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन में, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं हो गए, हो गए बिल्कुल सेम टू सेम। अब वही बात जो हमने अभी अब तुमको बात बताई, क्या कि tan खुद का घाटा सह सकता है, खुद का घाटा सह सकता है, लेकिन साइन और कॉस का घाटा नहीं सहता। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां प्लस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या याद करने का तरीका है? दोनों फॉर्मूले देखो सेम टू सेम है कि नहीं है, दोनों फार्मूले सेम टू सेम है। क्या लिखा हुआ है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan खुद का घाटा सह सकता है, लेकिन साइन और कॉस का घाटा नहीं होने देता। समझ गए ना? इसीलिए tan के फॉर्मूले में माइनस आता है, जबकि साइन के फॉर्मूले में माइनस के स्थान पर क्या बन जाता है, प्लस। अब पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर माइनस लगाना है। तो उसके लिए छोटी सी जानकारी क्या दी, tan किसका घाटा सह सकता है, अपना घाटा, यानी tan के फार्मूले में माइनस आएगा और साइन के फार्मूले में प्लस। और जल्दबाजी में होता क्या पेपर में, जल्दबाजी में क्या फार्मूला लगा देते हो वहाँ पर, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि इतने ज़्यादा फार्मूले होते हैं बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। जो ये क्या है, जो ये क्या है, गलत है। अगर ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, tan खुद का घाटा सहता है लेकिन साइन का घाटा नहीं सहता है, और ये साइन चल रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस। बताओ, क्या ये जो ट्रिक बताई, याद करना तुम्हारा काम है, याद रखवाने के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं छोटी छोटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो आपको याद हो जाएंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बटे में प्लस ही आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब साइन में प्लस में आ चुका तो कॉस में भी बटे में प्लस आएगा, और tan 2 थीटा खुद का घाटा सह सकता है, इसलिए 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan, सेम टू सेम है ये वाला और ये वाला, इसी की चर्चा करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। आई बात समझ में? नोट करिए फटाक से, ये 2 थीटा वाले सारे नोट करिए, अभी इस पर और चर्चा होगी, फटाफट नोट करो बस। कुछ बातें बता रहे हैं वो सुन लो, कुछ बातें बता रहे हैं वो सुन लो। पहले हम लोग देख रहे थे 2 थीटा के क्वेश्चन, 2 थीटा वाले जो फॉर्मूले हैं उनको चेक कर रहे थे, तो वहाँ से हमको एक चीज़ ये समझ में आई कि जब 2 थीटा होगा तब तो हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन कभी कभार होता क्या है, अब बहुत ध्यान सुनना है बात हमारी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कठिन बन जाते हैं। ये लिखा हुआ साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 थीटा का सूत्र लगा दो, यहाँ पर 2 थीटा का सूत्र लगा दो। तुरंत आप कहोगे सर जी 2 थीटा का सूत्र कैसे लगा दें? 2 थीटा है तो है नहीं, है क्या? थीटा है, फिर भी हम कह रहे हैं 2 थीटा का सूत्र लगा दो, यानी इसको हम क्वेश्चन में क्या कहेंगे? जबरदस्ती वाला 2 थीटा। क्या बोलेंगे? तो समझ जाओगे जबरदस्ती वाला 2 थीटा क्यों लगा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तभी तो। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर किसी क्वेश्चन में, जब अभी हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन आपको, वहाँ पर अगर ये 2 थीटा नहीं होगा लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तुमको कैसे समझाएंगे? क्या कहेंगे? हम जबरदस्ती वाला 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे हमने कहा जबरदस्ती वाला 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग में ये 2 थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और तुरंत 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा का साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो आप यही लिखिए, क्या लिखिए? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब हम 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, 2 थीटा का जब हम क्या लगाएंगे? 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे तो सामने आधे का प्रयोग करेंगे, सामने आधे का प्रयोग करेंगे। बताओ, यहां तक कोई समस्या? अब आधे का अगर प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? 2 थीटा का आधा बताओ कितना होगा? 2 थीटा का आधा कर दो तो सामने थीटा लिखा जाएगा। देख लो जितने फार्मूले हैं, अगर इधर 2 थीटा था, इधर 2 थीटा था, तो सामने क्या लिखा था? सब में देख लो, कोई भी हो, बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये बात जो हमने बताई वो समझ में आई? अभी ये नोट लिख लेना तुम लोग, अभी और देखो। तो हमने क्या कहा? हमने कहा यहाँ हम जबरदस्ती वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तुरंत कहोगे सर जी कौन सा जबरदस्ती वाला फार्मूला लगा रहे हो? तो हम कहेंगे 2 थीटा का। तो 2 थीटा का फार्मूला लिख दिया। 2 थीटा के सूत्र में क्या करते हैं? सामने आधे का प्रयोग करते हैं। यहाँ कितना थीटा है? थीटा का आधा कर दो, थीटा बटे 2 हो गया। अब जैसे कहा, मान लिया पेपर में लिखा हुआ है साइन 4 थीटा, अभी तो 4 थीटा है ना, और हम तुमसे कह रहे हैं जबरदस्ती वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तुरंत कहोगे कौन सा सर जी? तो हम कहेंगे 2 थीटा का जबरदस्ती वाला फार्मूला, जबकि है 4 थीटा, लेकिन फार्मूला कौन सा लगाने जा रहे हैं? जबरदस्ती वाला 2 थीटा का फार्मूला। तो क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा, थीटा मतलब इसका आधा, 4 थीटा का आधा। हा, अब बात समझ में आई। लग गया? नहीं समझ में आया? अगर हम कह दें कि साइन 3 थीटा लिखा हुआ है,
तो यहाँ तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम 2 थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम जबरदस्ती वाला 2 थीटा लगा रहे हैं। तो लगा सकते हो, क्या लिखोगे? 2 साइन 3 थीटा का आधा इंटू कॉस 3 थीटा का आधा। अच्छा, अगर हम साइन 8 थीटा लिख दें और कहें कि साइन 2 थीटा का जबरदस्ती वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। बस हो गया, बस यही सिखाना था। किसको नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर पहले से ही आधा लिखा हो, पहले से ही आधा लिखा हो, पहले से ही आधा लिखा हो और हम कहें यहाँ जबरदस्ती वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो पूछोगे कौन सा? हम कहेंगे 2 थीटा का। तो समझ गए? समझ गए? इसको बोलो साइन 2 थीटा। इसको 2 थीटा बोलने लगा करो। जैसे हमने कहा जबरदस्ती वाला 2 थीटा का फॉर्मूला, वही बोलना साइन 2 थीटा। 2 साइन जितना एंगल है उसका, जितना एंगल है उसका, तो थीटा बटे 2 का आधा, थीटा बटे 4। ये समझ में आया? थीटा बटे 2 का आधा, थीटा बटे 4 इंटू कॉस थीटा बटे 4। यानी आज के बाद जहां हम जबरदस्ती वाला 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर आपको एंगल में समस्या तो नहीं होगी। अगर एंगल में समस्या नहीं होगी तो एक पड़ाव तुमको हमने पार करवा दिया। बोलो, कोई दिक्कत? फॉर्मूले तो 2 थीटा वाले सारे लिख गए थे। अब बात कर लेते हैं, ये नोट लिख लो, ये नोट लिखो। टू थीटा का सूत्र हो लिख लो तो और थोड़ा बन जाएगा। 2 थीटा का सूत्र हो तो सामने आधे का प्रयोग करते हैं। लिख गया? अच्छा, फिर ये नोट क्या बार बार लिखवाना पड़ेगा? यहीं लिख लो, यहीं लिख लो, नीचे अगला लिख लो। 3 थीटा का सूत्र हो, थीटा का सूत्र हो तो सामने कितना लिखोगे? तिहाई का प्रयोग करेंगे। 2 थीटा में आधा, 3 थीटा में तिहाई, और 4 थीटा में 4 थीटा का सूत्र पढ़ना ही नहीं हम लोगों को। थीटा और 2 थीटा और 3 थीटा पढ़ना है। समझ गए? अच्छा, फिर एक नोट और लिख लो। क्या लिख लिया तुम लोगों ने? 3 थीटा का सूत्र हो तो सामने तिहाई का प्रयोग, तिहाई का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अच्छा, अगर आधे थीटे का फॉर्म का सूत्र हो तो, सूत्र हो तो सामने किसका प्रयोग करोगे? सामने किसका प्रयोग करोगे? बताओ सब लोग। हाँ? ना ना ना, आधे का होगा तो सामने, सामने 2 गुने का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ पाए? अरे भैया, 2 थीटा में सामने किसका प्रयोग करते हो? आधे का प्रयोग करते हो। 3 थीटा में सामने किसका प्रयोग करते हो? तिहाई का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? तिहाई का। जितना भी एंगल होगा उसका, यहाँ 2 थीटा था, आधे का प्रयोग करोगे तो 2 थीटा का आधा थीटा। 3 थीटे में किसका प्रयोग करोगे? तिहाई का, तो 3 थीटा का तिहाई थीटा। समझ गए? और अगर थीटा बटे 2 का प्रयोग करोगे तो 2 गुने का, तो इस एंगल का 2 गुना कर दो। थीटा बटे 2 गुणे 2, सामने क्या आएगा? थीटा। नहीं समझ पाए? यही कठिन पार्ट है।
90% बच्चा गलती करके आता है, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन हमने एक भी नहीं चालू करे हैं। सूत्र पर इतनी लंबी चर्चा कोई नहीं करेगा, हम कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हमें मालूम है तुम लोग गलती कहाँ करोगे। अगर हमने तुमको सूत्र समझा दिया तो एक्सरसाइज में तुमको कतई टेंशन नहीं लोगे, कतई टेंशन होगी नहीं। अब फिर से इसकी बात करेंगे। इनकी बात समझ में आई? चलो इनको दूसरी तरीके लिखते हैं, दूसरी तरीके लिखते हैं। मान लीजिए कहीं एक्स है, एंगल में किसका प्रयोग किया, और हम कह रहे हैं जबरदस्ती 2 थीटा का प्रयोग कर रहे हो, तो सामने क्या लिखोगे, बस इतना बताओ, जल्दी बताया करो। एक्स बटे, किसको नहीं समझ में आया? आ गया? इधर एक्स लिखा हुआ है और हम कह रहे हैं कि हम लोग कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, 3 थीटा का जबरदस्ती वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अभी 3 थीटा पढ़ा नहीं तुमने, आगे पढ़ेंगे चल के, लेकिन हम यहाँ पर अप्लाई करना बता रहे हैं। 3 थीटा का जबरदस्ती वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। कितना एंगल का प्रयोग करोगे? आज हम एंगल खत्म करवा रहे हैं तुम्हारा। एंगल खत्म हो गया, जानो कोई गलती करोगे ही नहीं। 3-4 एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं, खाली सूत्र लिखवाएंगे, क्वेश्चन लगवाएंगे, सूत्र लिखवाएंगे, क्वेश्चन लगवाएंगे। बोलो, ये x और x बटे 2, x बटे 3 समझ में आया? कहीं पर x लिखा हुआ है और हम प्रयोग कर रहे हैं सूत्र का, वो भी कौन सा, जबरदस्ती। कौन सा? आधे थीटे का। आधे थीटे में सामने क्या लिखते हैं, 2 गुना। आधे थीटे में सामने क्या लिखते हैं, 2 गुना। तो x का बताओ, नहीं समझ पाए? अब ये तो जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब वहां पता चलेगा। अभी हम लोगों ने केवल सूत्र कौन से पढ़े, 2 थीटा के, समझ गए? चलो और चर्चा करते हैं। अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम लोगों का चेहरा कुछ अजीब अजीब बना हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, इधर साइड में कहीं पर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन लिख दे सीधे सीधे, लेकिन फिर 2 थीटा ही समझा पाएंगे। मान लीजिए 3x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, उधर सूत्र लगा दोगे। अब पूछोगे कौन सा, तो हम कहेंगे कि भैया जो भी लग रहा हो, लेकिन हम तो जबरदस्ती वाला लगा रहे हैं। तो कहोगे कौन सा जबरदस्ती, 2 थीटा कि 3 थीटा कि आधा थीटा? 3 ही फार्मूले हैं तुम्हारे में, 2 थीटा, 3 थीटा, आधा थीटा। तो हमने कहा तुम कौन सा लगा रहे हो, 2 थीटा का लगा रहे हो। कौन सा लगा रहे हो, 2 थीटा में जितना भी एंगल है उसका कैसा लिखते हो, सामने आधा लिखते हो। इधर कितना लिखा है, तो उधर किस एंगल का प्रयोग करोगे? अब बताओ, पहले से कुछ आया ज़्यादा? ठीक है, मान लीजिए 5x लिखा हुआ है और फार्मूला लगाने जा रहे हो। पूछोगे कौन सा, जबरदस्ती वाला। जबरदस्ती में कौन सा, 3 थीटा का। 2 का समझा दिया, 3 का समझो। तो 3 में क्या लिखोगे सामने, जो भी एंगल होगा उसका तिहाई। 3 थीटा में जो भी एंगल होगा उसका, तो 5x बटे 3। बताओ, समझ में आई बात? मान लीजिए 4x लिखा, मान लिया 4x का फॉर्मूला लगाना है। पूछोगे कौन सा, हम कहेंगे जबरदस्ती वाला। लगा दिया जबरदस्ती, लगा दिया जबरदस्ती। कौन सा, आधे का। आधे में क्या लिखते हो सामने, 2 गुना लिखते हो। तो अगर यहाँ 4x है तो सामने क्या लिखोगे, 8x। अब आया समझ में, अब तुम्हारा चेहरा बता रहा समझ में आया। आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एंगल में कोई समस्या तो नहीं है, इस पड़ाव को पार कर दिया जाए। ठीक है, 2 थीटा के कुछ फार्मूले हमने लिख रखे थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। 2 थीटा के जगह पर वो उसके ये थीटा बटे 2। अब देखो, जितना भी एंगल होगा सामने उसका किसका प्रयोग करते हैं, दुगने का। आधे थीटे में सामने किसका प्रयोग करते हैं, 2 गुने का प्रयोग करते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ देखो, थीटा बटे 2 लिखा हुआ है। सामने किसका, कौन सा एंगल बनेगा, इसका दुगना। इसका दुगना करो, 2 से 2 क्या होना चाहिए, सिर्फ थीटा। देख लो सामने क्या लिखा हुआ है, नहीं समझे? फार्मूला तो तुमको रटना ही पड़ेगा। साइन आधे का फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2, और कॉस आधे का फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2। और इस थीटा की जगह पर पूरा थीटा बोलो, वरना बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, कहते हैं कि सर ने कहता था प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2, जबकि ये क्वेश्चन नहीं है। देख लो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस पूरा थीटा के बटे 2। थोड़ा शुद्ध करो भाषा को, क्योंकि अगर बोलना सीख गए तो गलतियां नहीं होंगी। और आप जान रहे हो कि हम कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं काहे में, सूत्र में। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला हमने, पहला वाला प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस पूरा थीटा, ना थीटा नहीं पूरा थीटा
पूरा थीटा के पूरे बटे 2, 1 माइनस कॉस पूरा थीटा के पूरे बटे 2। पूरा थीटा क्यों? इधर आधा बोल रहे हो तो उधर पूरा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अच्छा, इसमें क्या बनेगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस पूरा थीटा के पूरे बटे 2। बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? सिर्फ बोलने का खेल है, बोलने का खेल है। इसको क्या बोलोगे? 1 माइनस कॉस पूरा थीटा बटे 1 प्लस कॉस पूरा थीटा, क्योंकि आधे थीटे के सूत्र में हम लोग दुगने का प्रयोग करते हैं और आधे का दुगना करोगे वो पूरा बन जाएगा, इसीलिए इसको पूरा थीटा बोल रहे हैं। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? फिर अभ्यास चालू करी जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अभी आधे का प्रयोग नहीं होगा, आगे होगा चल के तो बताएंगे। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इधर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2a बटे 1 प्लस कॉस 2a बराबर tan स्क्वायर a। एक बात बताओ, एक बात हमको बताओ कि कॉस के कितने फार्मूले याद कर रखे हो? 4। पहला वर्गांतर वाला, दूसरा कॉस वाला, तीसरा साइन वाला, चौथा tan वाला। चारों समझ में आए? चारों समझ में आ गए? चार ही तो हैं। पहला वर्गांतर वाला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या थीटा माइनस 1, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कल सुनेंगे, आज समझाने में जितना टाइम बर्बाद किया है उतने टाइम कल सुनने में बर्बाद करेंगे, लेकिन ये कहने के लिए बर्बाद है। लेकिन अगर यहीं पर मज़ा आ गई तो तुमको कोई समस्या नहीं होगी। तो टेकिंग LHS ले लिया जाए, ले लिया जाए। ऊपर क्या बनाएंगे? अगर tan चाहिए तो कहीं ना कहीं ऊपर साइन बन रहा होगा, नहीं लगा दिमाग? अगर सामने tan सिद्ध करना है तो कहीं ना कहीं ऊपर साइन बनना चाहिए, और ऊपर cos 2a लिखा हुआ है। cos 2a की जगह पर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जहां पर क्या आता है? साइन आता है। तो 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? साइन वाला। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका आधा। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बटे 1 प्लस कॉस 2a। अच्छा, tan बनाने के लिए ऊपर अगर साइन चाहिए तो नीचे क्या चाहिए? तो कॉस का वो फॉर्मूला जिसमें नीचे कॉस आता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। घर जाना थोड़ी एक्सरसाइज कम समझ में आएगी, क्योंकि अभी फार्मूला तुमको याद नहीं है। घर जाना फार्मूला जरूर याद कर लेना, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस, और फिर बताना दोबारा से कि क्या नहीं समझ में आया। दोबारा बता देंगे, माइनस अंदर ले चलो। 1 माइनस, इधर दिख रहा है चंचल, 1 माइनस अंदर जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1 घटकर 0, प्लस 1 माइनस 1 घटकर 0, 2 साइन a स्क्वायर का और 2 कॉस स्क्वायर a। 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस क्या होता है? और स्क्वायर लगा इसलिए tan स्क्वायर। बताओ क्या कठिन लगा? केवल किस पे डिपेंड कर रहा था? सूत्र पे। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो, बता दें कौन सी लाइन नहीं समझ में आई या समझ में नहीं आया। कह रहा cos 4a तुमको हम दे रहे हैं, उसको cos a के रूप में लिख दो। लिख देंगे, थोड़ा ध्यान रखना। क्या cos 4a का सूत्र याद है? नहीं। काहे का याद है? 2 का। तो हम जबरदस्ती वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। पूछो काहे का?
2 थीटा का। 2 का ही क्यों लगाने जा रहे हैं, ये कैसे मालूम, किसने कह दिया 2 का लगाओ? अरे 4 में 3 का लगाने से मतलब क्या है, 4 का 2 लगाएंगे तभी तो 2 बनेगा, फिर 2 में फिर से 2 का लगाएंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 ही चाहिए हमको। बोलो हाँ या ना, बात समझे? तो cos 4a में हम cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। कौन सा लगाओगे, साइन वाला कि कॉस वाला कि दोनों वाला कि tan वाला? वर्गांतर को हम लोग दोनों वाला भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, समझ गए ना? कॉस के कितने फार्मूले, एक कॉस वाला, एक साइन वाला, एक दोनों वाला, दोनों मतलब वर्गांतर वाला, कॉस और एक साइन, और एक tan वाला। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हमारी बात जब तक तुमको समझ में नहीं आएगी तब तक पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, पहले हमारी बातों को समझो। cos 4a हो गया, तो cos का cos के ही में लगाएंगे। अब ये बात तुम बताओ, cos का cos में ही क्यों लगाएंगे? 4 फार्मूले हैं, cos को ही क्यों चुना, साइन वाला क्यों नहीं चुना? हाँ, क्योंकि cos लाना है, समझ गए? तो जबरदस्ती वाला लगाने जा रहे हैं फार्मूला। 2, पहले फार्मूला बोल लो मन में, cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह जरा बुद्धि खोलो, कितना लिखा हुआ है ए, और 2 थीटा का जब लगाते हैं फार्मूला तो लिखते हैं कितना है, आधा, 4a का आधा। अब पूछो बेटा, अब पूछो बेटा, अब पूछो, इसीलिए 20 मिनट तुमको हमने केवल वही पढ़ाया था, नहीं पढ़ाते तो यही पूछते कि 2a कहाँ से आ गया। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए, अभी हमें 2a नहीं a चाहिए, तो यहाँ पर फिर से फार्मूला काहे का, 2 बाहर छोड़ दो, ब्रैकेट में cos 2a लिख दो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, -1, एक ही चीज़ लिखी है, केवल हमने स्क्वायर ऊपर भेज दिया। cos 2a का फार्मूला लगा दो, 2 cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, जितना भी एंगल होगा उसका आधा, 2a का -1 का होल स्क्वायर -1, यहाँ तो होल स्क्वायर बन गया ये, तो 2 बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a b ब्रैकेट में -1। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये नहीं कर पाओगे, इसका मतलब तुम्हें 9th नहीं आता, कुछ 9th पढ़ो। 4 cos की पावर 4a, 2 का 4 cos की पावर 4a प्लस 1, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर a -1, ये 2 अंदर ले जाओगे तो चक्कू 8 cos की पावर 4a प्लस 2 -2 चक्कू cos स्क्वायर a, समझ गए, -1, 8 cos की पावर 4a, फिर ये लिख लो -8 cos स्क्वायर a, और 2 में से 1 गया, 1, आंसर आ गया। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, sec 8a -1 बटे sec 4a -1। तो हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 टेकिंग LHS ले लेंगे। इधर समझो बेटा, इधर समझ लो पहले फटाफट, टेकिंग LHS लेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो सेक लिखा हुआ है और इतने बड़े बड़े एंगल 8a 4a लिखे हुए हैं, क्या सेक का कोई भी तुम्हें फॉर्मूला याद है? साइन, कॉस और टैन। तो सेक को तो कॉस में बदलना पड़ेगा, तो कैसे, 1/cos 8a -1 बटे 1/cos 4a -1,
तो क्या बन जाएगा, इधर गुणा कर दो, 1 माइनस कॉस, बताना नहीं है बटे कॉस 8a के पूरे बटे 1 माइनस कॉस 4a बटे कॉस 4a। क्लियर? क्या करने वाले हैं, 1 माइनस कॉस 8a, इतनी बात क्लियर हो गई। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा पलट कर, बटे कॉस 8a इंटू कॉस 4a, 1 माइनस कॉस 4a। यहाँ तक तो हाई स्कूल वाली गणित लगी है, कुछ हो ही नहीं है। कोई समस्या यहाँ तक? जो हमें सिद्ध करना है उसमें साफ साफ दिख रहा है tan 8a और tan 2a चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 1 लगा हुआ है, ख़त्म करना पड़ेगा। इस 1 को ख़त्म करने के लिए एक गणित बनती है। क्या बनती है? ये बताओ कि ये जो 1 है ये प्लस का है कि माइनस का? कॉस का एक ऐसा फार्मूला लेकर आओ जिससे 1 कट जाए। 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। लेकिन एक बात बताओ, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 लिख दोगे, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, जो माइनस 1 बोल रहे थे वो क्या बन जाएगा? तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अलौकिक शायद तुमको एक आंसर मिला होगा कि कौन सा कब फार्मूला लगाते हैं। समझ में आया? इस 1 को खत्म करने के लिए कौन सा फार्मूला लगा रहे हो? 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 8a लिखा है, फार्मूला 2 थीटा लगा रहे हो, आधा लिखा जाता है तो कितना? पूछो बेटा, पूछो किसी को कुछ पूछना हो तो। कॉस 8a इंटू कॉस 4a ऐसे रखो। क्या जो कहानी यहाँ नहीं कही है या यहाँ नहीं कहोगे ना? तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a का क्या? 2 है। बस हमें इस 1 को हमने टारगेट किया है। क्लियर है? ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4a बटे कॉस 8a इंटू कॉस 4a बटे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2a प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर 4a इंटू कॉस 4a बटे 2 कॉस 8a इंटू साइन स्क्वायर 2a। 2 आगे लगा दिया। क्या कर सकते हो? हमको चाहिए ऊपर tan 8a, ठीक है, हमको ऊपर 8 तैयार करना है। नीचे तो cos 8a तैयार है, अगर ऊपर sin 8a बन जाए तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? जरा एक 2 से 2 काटना नहीं, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ऐसे रखो, ये जो साइन स्क्वायर 4a है इसको साइन 4a इंटू कॉस 4a लिख दें। ये जो स्क्वायर वाला था इसको केवल एक बार साइन लिखा है और ये कॉस 4a। कोई समस्या? अभी समस्या है, अब समस्या खत्म हो गई होगी। साइन के ऊपर स्क्वायर लगा था, 2 बार साइन थे, एक बार यहां लिखा गुणे में, एक बार यहां लिख दिया, बटे 2 कॉस 8a इंटू साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया।
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 थीटा, तो 4 ए का क्या बन जाएगा 8 है। साइन 8 है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या बताओ? ये लाइन समझ में आ गई थी? अब बेटा ये जरा पढ़ो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो 4a है थीटा की जगह पर, इसका 2 इंटू 4a करो, समझ गई? ठीक है, इंटू साइन 4a, क्लियर? बटे ये साइन के बटे में क्या आ जाएगा cos 8a, क्लियर? और हम चाहते हैं ये 2 यहाँ लिख दें और साइन स्क्वायर 2a यहाँ लिख दें। 2 ये वाला यहाँ चिपका दिया और साइन स्क्वायर 2a यहाँ लिख दिया और cos 8a यहाँ लिख दिया, ताकि हम इसको क्या बना सकें tan 8a। तो ये बन गया tan 8a। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या? अब कहीं ना कहीं यहाँ क्या है 4a और हमें नीचे क्या लाना है, तो इसको छेड़ोगे कि इसको 4a को, और साइन 2 थीटा का जबरदस्ती वाला फॉर्मूला लगा दो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन 4a का आधा लिखोगे ना तो कितना 2a इंटू कॉस 2a, और बटे में कितना 2 साइन स्क्वायर 2a। 2 से 2 काट दें, साइन स्क्वायर 2a से ये स्क्वायर कट गया, यानी साइन 2a से स्क्वायर कट गया। अब ये क्या बन गया कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, लेकिन अगर कॉट को नीचे लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? कॉट को अगर नीचे लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? तो tan लिखा जाएगा। कितना 2a। देखो क्या लाना था, समझ गए? पेपर की नज़रिए से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कतई नहीं है, लेकिन जब आप घर में लगाएंगे तो ये क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो ये एंगल वाली जो कहानी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में। चलिए ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, लिखने का मौका नहीं मिलेगा, बस थोड़ा हिंट दे देते हैं, बस खत्म करते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन उधर से लगता है, याद आएगा 11 डिग्री वाला क्वेश्चन, ये 9 डिग्री वाला है। उधर कितना लिखा 54, तो 54 को 2 भागों में तोड़ लो, ऐसे भाग में तोड़ो जिनके मान याद हों। तो मान तो 45 का मालूम है, लेकिन 45 के बाद कितना जोड़ोगे 9 54 बनेगा 9, 45 9, 45 प्लस 9, 45 प्लस 9 कितना होता है 54। तो 54 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 54 को 2 भागों में तोड़ेंगे, RHS क्या लिखोगे tan 45 प्लस 9। अब तुरंत तुम एक बात कहोगे कि सर जी आपने कहा था कि जब भी 2 बार 2 एंगल में तोड़ेंगे तो दोनों एंगल के मान मालूम होने चाहिए। tan 45 का मान तो मालूम है, लेकिन tan 9 डिग्री का मान तो नहीं मालूम है, फिर क्यों इस्तेमाल किया? वही लाना है, वही लाना है, बस लगा दीजिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर हो गया? tan 45 का मान 1 होता है, ये बन गया साइन 9 बटे कॉस 9, 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो tan 9 बचेगा, tan 9 को लिखेंगे साइन 9 बटे कॉस 9। क्लियर है? ये गैप कर दिया, इसकी इंगे गुणा इंगे घटा दो, इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, तो क्या बन गया कॉस 9 प्लस साइन 9, और बटे में कितना कॉस 9 के बटे, इंगे गुणा इंगे घटा दो, कॉस 9 माइनस साइन 9, बटे में कितना, और बटे का कॉस 9 बटे का कॉस 9 काट दीजिए, ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए? शिवम मिश्रा नहीं आए आज? कहाँ गए? हाँ सो रहे होंगे? अच्छा भैया ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। महा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम टेस्ट में भी पूछेंगे और पेपर में मैम तुम्हारे सर भी देंगे, जो भी होगा जो स्कूल में तुमको पढ़ाता होगा वो तुमको निश्चित रूप से क्वेश्चन देंगे। समझ गए? कहाँ से लगाओगे? क्वेश्चन का रूप बता रहा है कि RHS से लगेगा। हैवी रूप कौन सा है?
तो हैवी से सरल आने पे आसानी है, इधर से उधर जा नहीं पाओगे। तो RHS टेकिंग RHS ले लो। RHS लिया तो अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, इन दोनों से 2 कॉमन तो नहीं आ रहा है, इन दोनों से 2 कॉमन तो नहीं आ रहा, क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा। कॉस के 4 फार्मूले हैं, कौन सा लगाना चाहोगे? कॉस का कॉस वाला लगाओ। पूछो क्यों? क्योंकि कॉस लाना है। दूसरा तरीका, दूसरा क्या पॉइंट है कि हम समझ जाएंगे कॉस वाला लगाना है। +1 है, ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें -1 आता है, तभी तो 1 कटेगा, तभी तो कटेगा। तो अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 और 1 प्लस कॉस 8 थीटा, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 8 थीटा में जबरदस्ती का 2 थीटा लगा रहे हैं। 2 कॉस स्क्वायर, अरे वाह 4 थीटा -1 +1 -1 कर दूंगा। अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ चेक करो जरा क्या लिखा हुआ है, 2 दूनी कॉस स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल, ये वाला वर्गमूल हल कर दे रहे हैं, 2 गुणे 2, 2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर, कॉस बाहर आ गया। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा थे कम रह गया हो, फिर ज़्यादा है कम रह जाएगा, फिर ज़्यादा है कम रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी यही काम दोबारा से। 2 प्लस क्या कॉमन, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, दिख रहा है यहाँ सबको? 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1, +1 -1 घट कर क्या हो जाएंगे 0। इस रूट को ख़त्म करना चाहते हैं, 2 दूनी 4 का वर्गमूल और कॉस स्क्वायर का कॉस, तो क्या बन जाएगा, ये पहले लिखो रूट 2, रूट में 2 प्लस, इस रूट को हम लोग हल कर रहे हैं, तो 4 का 2 बताया तुमने, लिख दिया, और कॉस स्क्वायर का कॉस, क्या कितने थीटा 2 थीटा। फिर से क्या करोगे, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉमन, 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, +1 -1 कट गया, रूट में 2 दूनी कॉस स्क्वायर 4 का कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, आंसर आ गया। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। टू tan 2 थीटा चाहिए, कैसे बनाओगे? tan a + b टेकिंग LHS, ठीक है ना? चलो बड़ा करते हैं। अच्छा टेकिंग LHS ले लिया तुमने, फिर क्या करोगे, ये लिखा हुआ tan a + b माइनस tan a - b, दोनों फार्मूले अप्लाई कर दो, तो क्या बन जाता है यहाँ पर फार्मूला, tan a + tan b, tan a + tan b बटे 1 - tan a इंटू tan b, क्लियर? माइनस, यहाँ फार्मूला लगा दो, tan a - tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 तो 1 होता है, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये tan 45 1 होता है, 1 की tan थीटा से गुणा होगी tan थीटा, माइनस 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, लासा लेना पड़ेगा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस
इससे ये कटेगा, बचेगा ये, इसकी यहाँ गुणा तो क्या है स्क्वायर, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये कटेगा, ये यहाँ जाएगा 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर कर लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा + 2 tan थीटा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? a - b का होल स्क्वायर लगाने जा रहे हैं, लेकिन बाहर कौन बैठा है माइनस, तो घबराओगे तो नहीं, तो माइनस अंदर जा रहा है, ठीक है ना। जब माइनस अंदर गया तो जो 1 है वो माइनस का 1 हो गया, प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस अंदर गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा, a² + b² -2ab, तो -2 tan थीटा और माइनस बाहर माइनस। एक लाइन कम करिए, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो। नीचे वर्गांतर तो नहीं लिखा, 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर 2 4 tan थीटा बट्टे 1 - tan स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा नहीं फील हो रहा कि अगर यहाँ 2 हो जाता तो फॉर्मूला बन जाता? तो 2 हो क्या जाता, लो 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? 2 दूनी 4 ही तो लिखा है, 2 ऐसे रहने दो, और ये क्या बन गया tan 2 थीटा। sin 2 थीटा तो नहीं बन गया? नहीं, साइन अगर होता तो प्लस होता, और माइनस है इसका मतलब tan। समझ में आया? ये सिंपल क्वेश्चन है, लिख लीजिए। कितने एग्जाम्पल हैं इसमें? नहीं, देखो ये यही है क्वेश्चन, पूरा लिखा है। देखो, टेकिंग LHS बोल रहे हो, हम एक नई चीज सिखाने जा रहे हैं तुमको, नई चीज सिखाने जा रहे हैं। sin A - sin B, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साइन में साइन घटाने पर, साइन में साइन, और साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B का क्या मतलब है? साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B क्या बनेगा? साइन A प्लस इंटू साइन A - B। क्लियर है? कभी कभी होता क्या है, ये वर्गांतर हमारे बन नहीं पाते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये वर्गांतर हमारे बन नहीं पाते हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, वही समझना है हमको, वही समझना बहुत ध्यान से। अगर साइन A + B साइन A - B है तो साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभार होता क्या है कि भैया कि वो ऐसे कह देता है साइन स्क्वायर A प्लस कुछ भी कह सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर B, या माइनस की जगह पर कॉस यही लगा सकता है ऐसे, साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B। अब बता दो क्या लगाओगे? अब फंस गए तुम। अब यहां पर आप एक चीज समझना बहुत ध्यान से, हमें एलर्जी किस चीज से, अगर स्क्वायर ना होता तो सीधे सीधे कहते साइन में साइन जोड़ने पर, कहते कि नहीं कहते? हम तुमको यही सिखाने वाले हैं कि हमें अगर स्क्वायर लगाकर दे दे और हमारा फॉर्मूला लग रहा है लेकिन हम लगा नहीं पा रहे स्क्वायर की वजह से, तो स्क्वायर हटाने का क्या तरीका है? सुनना बहुत ध्यान सुनना, कई तरीके हैं। फिलहाल जो भी हमने पढ़ा उसी के आधार पर हम लोग हटा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, आपसे एक बार बताना बहुत ध्यान से, कि cos 2 थीटा क्या होता है? साइन के रूप में बताना, 1 - 2 साइन
1 माइनस साइन 2 स्क्वायर थीटा। क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसको इधर बुला लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा? बोलो हाँ या ना। और जो दो गुणे में है ये इधर कहाँ में आएगा? ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ये 2 हटा दिए बटे में, यानी कि देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? यानी साइन से स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? 1 माइनस कॉस 2a बटे 2। क्या ये स्क्वायर हटाना सीखे? अभी थोड़ा सा ये कम समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमें बहुत चर्चा करनी है। हम लोग इस फॉर्मूले से हटाएंगे नहीं, किसी अन्य फॉर्मूले से हटवाएंगे चलकर, लेकिन अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी के आधार पे आपको समझा रहे हैं। साइन स्क्वायर b से अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉस 2 थीटा। सिर्फ इतना बताना, क्या कहोगे? अगर हम तुमसे कहते हैं कि बेटा हमें स्क्वायर हटाना है तो किसका प्रयोग करोगे? कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगा दो जहां पर साइन कैसा होता है? माइनस का होता है। साइन कैसा होता है? बस सॉरी, कॉस का वो फॉर्मूला लगा लो जहां पर साइन होता है, जहां पर साइन होता है, जहां साइन होता है, जहां साइन होता है वहीं से स्क्वायर हम लोग हटा लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ साइन स्क्वायर सी, अगर हम पूछ दें किसी से कि भैया ये बताओ साइन स्क्वायर सी हमें स्क्वायर हटाना है, तो किसका प्रयोग करोगे? कहोगे कि सर जी cos 2c का एक फॉर्मूला में याद है, cos 2c बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, और हमें वैल्यू काहे की चाहिए? साइन स्क्वायर सी। तो केवल साइन स्क्वायर सी जो है यही हमें चाहिए ना, तो इस पूरे को उठा के इधर ले आओ। क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर सी। उठा के इधर ले आए, उठा के इधर ले आए कि नहीं? ले आए। अब बचा क्या? 1 माइनस कॉस 2c, और 2 यहाँ से हटाओगे बटे में, तो साइन स्क्वायर सी का क्या मान निकल कर आ गया? और अभी तुम एक चीज पहचान नहीं पा रहे हो, मत पहचानो, हम आगे पहचानवाएंगे चल के। बता दें, ये आधे थीटे का फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ गए? ये क्या का फॉर्मूला लिखा हुआ है? कल हमने तुमको साइन आधे का फॉर्मूला लिखवाया था। साइन आधे का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट प्लस माइनस का अंडर रूट 1 माइनस कॉस पूरे थीटे बटे 2। अगर हम यहाँ से ये अंडर रूट गायब कर दें, केवल अंडर रूट गायब कर दें, तो इधर क्या लग जाएगा? तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या बिना रूट के हम 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2 नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। यानी कि एक बात जब तुमने जबरदस्ती हमसे पूछ ली है तो नोट लिखवा देते हैं। क्या? कि स्क्वायर हटाने के लिए, क्या? स्क्वायर हटाने के लिए आधे थीटे का प्रयोग करते हैं, आधे थीटे वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। लिखो जरा ये बात, लिखो लिखो। स्क्वायर हटाने के लिए आधे थीटे यानी थीटा बटे 2, थीटा बटे 2 वाले सूत्रों का, थीटा बटे 2 वाले सूत्रों का प्रयोग करते हैं, थीटा बटे 2 वाले सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ा सा बताएं, यहां तक बताएं, कोई समस्या? अच्छा, कब करना है? जब हमें स्क्वायर हटाना है, जब हमें, और अगर वर्गांतर बनना है तो सीधे वर्गांतर लगा देंगे। चलिए ये पूरी कहानी खत्म कर रहे हैं भैया, ये पूरी कहानी खत्म कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छोटे से पार्ट तुमको सिखाया है, और आगे पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन इस स्क्वायर को हटाने में प्रयोग होगा। अरे बेटा थीटा बटे 2 है ना, जितना एंगल होगा उसका दुगना यहाँ आएगा, और यहाँ सी था इसलिए 2c आ रहा था। कल वाली बात भूल गई? यहाँ कौन सा एंगल है? सी, और प्रयोग क्या कर रही हो? आधे थीटे का। आधे थीटे के सूत्र में सामने कितना एंगल आता है? सी का दुगना, और थीटा बटे 2 का दुगना, और 2 थीटा का दुगना। अगर 2 थीटे में आधे का प्रयोग करते तो 4 थीटा। क्लियर हुआ? ये तो सिखाया था।
ये तो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका डाउट बन रहा है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वर्गांतर है। आधे थीटे पर मत जाना, जाओगे तब भी लग जाएगा, लेकिन क्यों जाए? अगर बीच में क्या दे देता, प्लस दे देता, तो हम फंस जाते, वर्गांतर नहीं लगा पाते, और नहीं लगा पाते तब आधे थीटे पर जाते स्क्वायर हटाने के लिए। वरना हम यहाँ पर साइन का वर्गांतर वाला फॉर्मूला याद कराया हमने, क्या? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। पूछो 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 पूछो, ये बात किसको नहीं समझ में आई? सबको समझ में आ गए? ये क्या लिखा हुआ है? साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू कॉस बी। फॉर्मूला जैसा लग रहा है लेकिन फॉर्मूला है नहीं। पूछो क्यों? क्यों? देखो हम पढ़ रहे हैं, बताना। साइन ए कॉस बी होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होना चाहिए। लिखा उसी तर्ज पर है लेकिन एंगल में कुछ बदलाव कर दिया जिसकी वजह से फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अब करेंगे क्या? करेंगे क्या? अब बहुत ध्यान सुनना, हमें यहां पर एक नई चीज तुमको और सिखाने जा रहे हैं, और जितनी भी चीजें सिखा रहे हैं, जितने भी नोट तुमको लिखवा रहे हैं, ये सब तुमको जरूरत पड़ेंगे। जब तक तुम अपनी पढ़ाई करोगे त्रिकोणमिति की, तब तक तुमको जरूरत पड़ेंगे। क्या? साइन कॉस पास में मिले और सेम एंगल के साथ में मिले, 2 से गुणा 2 से भाग। लिखो अगला नोट, लिखो। साइन और कॉस समान कोण के साथ, साइन और कॉस समान कोण के साथ, साइन और कॉस समान कोण के साथ यदि गुणे में लगे हों तो, यदि गुणे में लगे हों तो 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं। 2 से गुणा 2 से भाग। क्लियर है? तो हमको यहां पर 2 चाहिए, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। साइन कॉस साथ में लगा हुआ, साइन कॉस साथ में लगा हुआ, सेम एंगल के साथ में, सेम एंगल के साथ में साइन कॉस पास में मिल जाए, 2 से गुणा 2 से भाग। तो क्या लिखोगे? 2 से गुणा व भाग। तो ऊपर क्या बन गया? 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नीचे 2 से गुणा करो, जब 2 से गुणा करोगे तो पूरे में गुणा होगी ना, तो क्या बन जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन बी इंटू कॉस बी। जरा पहचान लो भैया, बहुत अच्छा लगेगा हमको अगर पहचान गए तो। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, बोलो हाँ या ना? 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या ये साइन 2a माइनस साइन 2b तो नहीं लिखा हुआ है? साइन में साइन घटाने पर, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस साइन। लगा दीजिए फॉर्मूला, यहाँ पर लगा दीजिए। 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या बोल रहे हैं? साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 2a प्लस 2b बटे 2 कॉस साइन 2a माइनस 2b बटे 2। क्लियर हुआ? अब काट दो 2 से 2, क्या बन गया? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट दें, कॉस 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट दिया, कॉस a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। यही था, गए कि नहीं? साइन बटे कॉस a प्लस बी। ये क्वेश्चन भैया बड़ा मजेदार है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन द्वारा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2 tan a
2 tan A बराबर 3 tan B। पंखा मत देखो, बस इधर देख, इधर पढ़ते जाओ। 2 tan A बराबर 3 tan B, तो सिद्ध करना है tan A माइनस B। क्या सिद्ध करना है? देन प्रूव डैट tan A माइनस B जो है वो क्या कह रहा है? sin 2B बटे sin 2B बटे 5 माइनस cos 2B, cos 2B। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से जरा ये बताओ जो सिद्ध करना है उसमें क्या दिया गया है? जो सिद्ध करना है 2B और 2B, कहीं A आया? A हटाना पड़ेगा। A हटाने के लिए A का मान निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे? चूंकि 2 tan A बराबर 3 tan B, तो tan A बराबर 3/2 tan B। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो tan A का मान कितना आ गया? 3/2 tan B। अब जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? देन प्रूव डैट tan A माइनस B बराबर sin 2B बटे 5 माइनस cos 2B। चलो भैया देखते हैं। तो टेकिंग LHS ये उठाएंगे, ये बनाएंगे। tan A माइनस B का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B। यहाँ तक कोई समस्या? tan A को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितना है? 3/2 tan B माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A का मान 3/2 tan B इंटू tan B। कोई समस्या नहीं होगी ना यहाँ तक? चलो इसकी इधर गुणा, इसकी 2 की इधर गुणा, इधर घटा देंगे तो 3 tan B में से 2 tan B चले गए। क्या बचा? tan B बट्टे 2 के पूरे बट्टे। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसकी इधर गुणा, इधर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कहाँ 5? 5 कहाँ? अरे 5 कहाँ? 2 एक कम, 2 प्लस 3 tan स्क्वायर भी है। 5 कहाँ? क्या ये 2 एक कम 2 जोड़ोगे, 2 ये और 3 ये जोड़ दोगे? 3 के साथ में tan भी लगा जोड़ कैसे दोगे? 2, अरे तुम लोग इतने बड़े वाले लुल्ल हो, कुछ कहने नहीं। 2 और 3x लिखा है तो 5x हो जाएंगे ये। फिर कैसे कह रहे हो? 2 एक कम 2, तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस 3 tan स्क्वायर B और बट्टे में कितना? अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या? 2 से 2 काट दे, नीचे नीचे वाले 2 वाले। क्या बन गया? tan B। tan B को क्या लिख सकते हैं? sin B बटे, क्यों लिखा? मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? क्योंकि सिद्ध साइन में लाना है और कॉस में लाना है। बटे 2 प्लस 3 tan स्क्वायर B sin स्क्वायर B बटे cos स्क्वायर B। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब इसकी इंगे गुणा इंगे जोड़ दो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? sin B बटे cos B बटे 2 cos स्क्वायर B 3 sin स्क्वायर B बटे cos स्क्वायर। अब बेटा क्या बनने वाला ये? sin B बटे cos B गुणे cos स्क्वायर B बटे 2 cos स्क्वायर B प्लस 3 sin स्क्वायर B। इस B से ये स्क्वायर काट दें
कॉस बी से कॉस स्क्वायर काट दें, ऊपर क्या बन गया, साइन बी इंटू कॉस बी बटे 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 3 साइन स्क्वायर बी। पूछो यहाँ तक कोई समस्या हो तो, पूछो यहाँ तक कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है। अब हमने आपको एक बात समझाई थी, साइन और कॉस सेम एंगल के साथ में अगर आपके पास हो तो 2 से गुणा 2 से भाग। कल लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? क्या लिखवाया था कि साइन और कॉस अगर सेम एंगल के साथ में गुणे में और भाग में हो तो 2 से गुणा 2 से भाग। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? तो यहाँ क्या करने वाले हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा कर दिया 2 से भाग। क्या क्लियर है? आगे लिख दीजिए इस बात को। क्या लिखोगे? चूंकि 2 से गुणा व भाग। चलो अब क्या करोगे, क्या करोगे भैया? 2 से गुणा कर लो, 2 साइन बी इंटू कॉस बी बटे 2 से गुणा कर रहे हो, 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर बी प्लस 3 दूनी साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई समस्या? किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं है। ऊपर क्या बन गया, साइन, क्या ऊपर साइन 2b लिख दें, साइन 2b, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऊपर तैयार हो चुका है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे वही लिखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर बी प्लस 6 साइन स्क्वायर बी। अब देखते हैं लाना क्या है, लाना क्या है। हमें चाहिए 5। क्या चाहिए? 5। तो 5 कैसे मिलेगा? देखो समझना, बहुत नई कहानी है तुम्हारे लिए। ये कितने 4 कॉस स्क्वायर भी लिखे हुए, हाँ, 1 कॉस स्क्वायर भी अपने पास से ले आए तो 5 हो जाएंगे। नहीं समझे? 1 कॉस स्क्वायर भी अपने पास से ले आए, 4 1 5, तो क्या बन जाएगा? बहुत ध्यान से देखना, 4। थोड़ा इसी जगह बनाएंगे, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखना, यही लाइन है, आखिरी लाइन। अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। 4 कॉस स्क्वायर बी, हमको क्या चाहिए? हमको 5 चाहिए, 5 बना रहे हैं इसको। तो अगर हम एक और ले आए 4 कॉस स्क्वायर बी के साथ में 1 कॉस स्क्वायर बी और ले आए तो कितने बन गए? 4 1। क्या तुम अपने पास से ले आओगे? क्या अपने पास से ले आओगे? नहीं। तो माइनस, जोड़ चुके हो, माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है? क्या बन गया? प्लस, जो लिखा हुआ है वो लिख लो, प्लस 6 साइन स्क्वायर। पूछो ये बात किसको नहीं समझ में आई? 4 को 5 बनाने के लिए कॉस स्क्वायर भी 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। बनाने के लिए मजबूरी है, करें क्या? साइन 2b बटे 4 1 5 कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 6 साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई समस्या? एक बात और बता दो, बस कहानी खत्म है। क्या? कॉस स्क्वायर बी तो 5 हैं, अगर इतने साइन आ जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? और 5 एक कम, पूरा 5 बन जाएगा, हाँ या ना? तो क्या करने वाले? फिर से देखो, साइन 2b यूं ही, साइन 2b 5 कॉस स्क्वायर बी
क्लियर। इसके साथ में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 5 साइन स्क्वायर बी। बोलो क्लियर। 5 कॉस स्क्वायर बी के साथ में हमको कितने चाहिए, 5 साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत। फिर अगला माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ कितने साइन स्क्वायर बी लिखे, आगे कितने लिख चुके हो, बचे कितने, आहा साइन स्क्वायर बी। ऊपर देखो क्या बन गया, साइन 2b बटे 5 कॉमन लेकर क्या ये 5 गुणे 1 लिख दें, 5 कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी फॉर्मूला बन गया काहे का, वेरी गुड, बस आंसर आ गया। साइन 2b बटे 5 माइनस कॉस 2b। समझ गए। पेपर में कभी नहीं पूछा गया, ये नोट कर लीजिए, सीखने के लिए है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल है जिसको हम लोग यहाँ पर ना करके आगे करेंगे, कैसे वो समझा देते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उसका रीज़न बता देते हैं। लिखा हुआ है 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8। ज़रा हम यहाँ 10 का मान निकालने जा रहे हैं। पाई का मान कितना होता है 180 बटे 8। ज़रा 8 से काट के देखो बन कितना रहा है, 10 8 दूनी 16, बच्चा कितना 2, हो कितना गया 20, 8 दूनी 16, बच्चा कितना 4, दशमलव लगा दिया, हो कितना गया 40, 8 5 10 साढ़े 22, 10 साढ़े 22, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 10 45 बटे 2, हाँ या ना। साढ़े 22 किसका आधा होता है, तो आधे थीटा का कॉन्सेप्ट लग रहा है। आधा थीटा कहाँ पढ़ाएंगे चल के आगे, तब सिखाएंगे चल के, समझ गए। लग यहाँ पर भी जाएगा लेकिन हम वहाँ वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे क्योंकि वो बेस्ट है, ये वाला बकवास है। क्या क्लियर है। इसलिए इतना ही करके यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए और फिर आगे वहाँ पर सिखाएंगे चल के कि 10 साढ़े 22 का मान कैसे निकाला जाता है।